देश में पहली बार आम बजट में बांस मिशन के तहत 1290 करोड़ की धनराशि दी गई है, जिससे बांस आधारित कुटीर उद्योग के लिए संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है। बांस उद्योग को मिला यह प्रोत्साहन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मील का पत्थर साबित हो सकता है। सबसे पहले हम आपको बांस और बांस के आर्थिक महत्व को बताते चलें। पूरे विश्व में बांस की लगभग 1250 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से अकेले 125 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। केंद्र सरकार ने इसी साल भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया और बांस को इमारती लकड़ी से हटाकर घास की श्रेणी में रखा। अब गैर वानिकी क्षेत्रों में आम आदमी बांस की खेती कर सकता है, इसको काट सकता है और इसका परिवहन भी कर सकता है। इसके लिए उसे किसी तरह की अनुमति नहीं लेनी होगी। भारत में बांस के जंगलों का कुल क्षेत्रफल 13.96 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल जंगलों के क्षेत्रफल का 13% है। बांस का लगभग 2000 विभिन्न उपयोगों की जानकारी है। अनुमान है कि भारत में करीब 2 करोड़ लोग बांस के कारोबार से जुड़े हैं। भारत में बांस उद्योग करीब 2043 करोड़ से अधिक का है। बांस की मांग 26.67 मिलियन टन की है, जबकि आपूर्ति मात्र 13.47 मिलियन टन की ही हो पाती है। एक ऐसा सोर्स है जिससे कि हमारे किसानों का स्तर बहुत बढ़ सकता है, और इसलिए भी केंद्रीय बजट में जो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी हैं 2 मिनट पूरा उन्होंने ध्यान दिया इस पर और इसको ग्रीन गोल्ड का नाम दिया है। और पहली बार जो है केंद्रीय बजट में बांस के लिए एलोकेशन आया हुआ है, और इससे पहले जो बांस में एलोकेशन में खास नहीं होता था, इस बार उन्होंने 1290 करोड़ का प्रोजेक्ट रखा हुआ है। केंद्र द्वारा बांस पर विशेष फोकस किए जाने से इस दिशा में रोजगार की अपार संभावनाओं के द्वार खुलना तय माना जा रहा है। इससे उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद में भी उत्साह की लहर है। इसमें हम किसानों को, गांव वालों को, युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। बांस के बारे में हमारे प्रशिक्षण केंद्र हैं, जैसे हमारे कोटद्वार में है, सितारगंज में है, सूपी में है, और निश्चित रूप से जो है भविष्य में बहुत बड़ा रोजगार का साधन बनेगा और बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। बांस की प्रजाति रिंगाल हिमालयी क्षेत्रों में बहुतायत से पाया जाता है और ये परंपरागत रूप से स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका का एक प्रमुख साधन भी रहा है। बांस के बहुआयामी उपयोग, बांस को प्रतिबंध मुक्त करने और उस पर भी सरकारी प्रोत्साहन मिलने जैसे कदम बांस उद्योग के विकास की दिशा में क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। ईटीवी न्यूज के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।